एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप फुल कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा और उस वजह से वो काम अच्छा नहीं होगा और आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आप हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम कॉन्फिडेंट कैसे रहें, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ कमी है या फिर मुझसे नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ आपके साथ नहीं है, ये चीज़ हर इंसान के साथ में है। उसको लगता है कि यार मैं एक और सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके इन्वायरमेंट का, माहौल का। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं। क्या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, एक सेकेंड, उससे कुछ नहीं होगा, है ना, अरे ये इसकी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसियाँ तो आ नहीं रही है। अब ज़्यादातर समय क्या होता है, जैसे कि अभी ऐसा चल रहा है कि भैया वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, है ना। अब तो कोई मुश्किल है वैकेंसियाँ आना, तो इस टाइप की बातें हमको अच्छी भी लगती है। जैसे अगर कोई बोलेगा ना अच्छी से, मतलब आप समझ रहे हो, उसमें हमको लगता है कि हाँ यार वैकेंसियाँ तो नहीं आएगी, फिर क्या मतलब है पढ़ने से। वो आदमी अपने को अपना फेवर वाला लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। समय बदलने में टाइम नहीं लगता है और समय निकलने में भी टाइम नहीं लगता है। कब आपका टाइम चेंज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैं एक मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं ये जो पढ़ाना मैंने शुरू किया था, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जैसे आज, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे लग रहा है कि आज कल परसों की बात है, जबकि आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। और 10 साल पहले मुझे, बाकी लोग तो ठीक, पर मुझे मेरे पिताजी ने ही मना कर दिया था। बोले बेटा ये काम नहीं करना यार, अपने को इस काम में कोई मतलब नहीं है और थोड़ा कुछ अच्छा करो यार। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था मैं इस चीज़ को लेके कि नहीं यार मैं इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता हूँ। उसका रीज़न था कि मुझे इस चीज़ में बड़ा आनंद आता था, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जिससे भी अगर मैं पूछता, एक आप खुद बताओ, मान लो अगर मैं किसी इंसान से पूछूंगा कि यार मैं पढ़ा के अपना भविष्य बनाऊंगा, तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे कि यार फालतू बात मत कर, है ना। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, बस ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से करेंगे और आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। बात होती है इंटरेस्ट की, है ना। जो भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है, अगर उसको पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, वो उसमें पूरा डूबा हुआ है, तो उसे सफलता मिलनी निश्चित है। उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना। जैसे लोग कहते हैं कि अरे, बहुत सारी बार क्या होता है, हमको दूसरे लोगों की बातें बड़ी अच्छी लगती है, हमको लगता है कि नहीं ये बंदा बिल्कुल सही है, और ज़्यादातर हम वो बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमारे भी अंदर चलती है। मान लो मेरे अंदर एक चीज़ चल रही है कि अरे इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और फालतू में हम एक दिन तो सबको मरना है, क्या मतलब है। अब कोई दूसरा आदमी ऐसा ही मिला, वो भी मेरे जैसा ही निकल गया, अरे कुछ नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी अंदर से, हुआ है ये आदमी यार। और एक दूसरा आदमी बैठा है बोल रहा है अरे इससे क्या बात करती भाई, लाइफ मिली है यार, इसको ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं अपन, जीना पड़ेगा। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले जीना सीख ले। गाना तो सुना ही होगा आपने। तो आपको लगे अरे फालतू बात करता है, क्या होता है उससे। डिपेंड करता है, जैसे वो बोलते हैं ना, आप आपके आसपास जो 5 लोग होते हैं ना, उनका एवरेज होते हो। 5 लोग आपके साथ कैसे हैं। अगर आपके साथ में 5 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, तो एक आध महीने में आप भी ऐसे ही हो जाओगे, क्योंकि हैबिट का फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि अच्छे लोगों के साथ में आप रहो। और बात यह है कि सर हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए पहली चीज़ तो आप अकेले रहिए। अकेले रहने से मतलब क्या, अकेले रहने से मतलब अगर कोई ऐसे लोग जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, उनकी बजाय अकेले रहना ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज़, हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। अपने आप को, मतलब कोई भी अचीवमेंट, एक छोटा सा अचीवमेंट, मान लीजिए कि आप एक पेपर लगाने बैठे, 20 नंबर का पेपर है, उसमें अगर 10 नंबर भी आपके आ गए तो कि यस 10 नंबर तो लेके आ गया हूँ, 10 की और ज़रूरत है, आधे नंबर। लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं, अरे यार 10 ही जाए यार। मायूस नहीं होने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। हर जगह अपने को पॉजिटिविटी देखना है, नेगेटिविटी नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, देखिए लाइफ में क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 5-6 लोग हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान लो कुछ बात हो गई, किसी को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो अब अपन क्या है, उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक लेके नहीं बैठ सकते हैं, है ना। जैसे कि मेरी भी एक आदत है, मान लीजिए कि अब होता है, जैसे हो गया मान लो कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कैसे न कैसे करके उसको शॉर्ट आउट करें, ताकि सामने वाले के भी मन में ऐसी बात नहीं रहे और मेरे मन में भी नहीं रहे। क्योंकि जब भी क्या होता है, फिर अगर मैं शॉर्ट आउट नहीं करता हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है। तो गलतियाँ तो देखिए, इंसान हैं, गलतियाँ तो होती हैं, है ना। जैसे हमारे साथ एक पहले सर पढ़ाते थे, है ना। अब क्या हुआ कि हमारे जो है बीच में कुछ टर्म्स वगैरह, जैसे होता है कुछ, किसी ने कुछ कह दिया तो उन्होंने उनकी बात सुन ली,
किसी ने मुझे आके उनके बारे में कुछ कह दिया, क्योंकि ये दिमाग है। मान लो किसी ने कुछ भी कहा तो हम एक्शन एट द टाइम लेते हैं, हमको लगता है बिल्कुल सही कह रहा है, सोचते नहीं है। लेकिन अब मैंने उस चीज़ से सीखा है कि मान लो आपको कोई अगर आके कुछ कह रहा है तो आपको पहले उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद में फिर आगे बात करनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे जीवन में सीखने को मिली, क्योंकि इस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ में एक सर थे जैसे, जिन्होंने जब पढ़ाया तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ बातचीत हुई, तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने जैसे बात करना छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं उनसे बात नहीं करूँगा और वो भी मेरे से बात नहीं करते थे, चलता रहा ऐसा। अब या तो दो ऑप्शन हैं, या तो अब मैं उनसे ज़िंदगी भर बात ही नहीं करूँ, या फिर हम उन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें। तो ज़्यादा फ़ायदा होता है शॉर्ट आउट करने में, ताकि हमेशा दिमाग में वो चीज़ें नहीं चलती। और शॉर्ट आउट ऐसे करें कि आप हमेशा देखिए क्या होता है, मान लो सामने वाले ने मुझसे कुछ कह दिया, तो उसकी बजाय मुझे वो चीज़ें सोचनी चाहिए जो उसने मेरे लिए अच्छा किया, लेकिन हम लोग वो नहीं सोचते हैं। अच्छे वाली चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, हाँ ठीक है वो तो किया होगा, बट ऐसे कैसे बोला। तो हमको हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे साथ में उस आदमी ने, जैसे कि हमारे साथ यार ये ऐसा किया, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन ये ज़्यादातर लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान हमारा कहाँ जाता है, नेगेटिव चीज़ों की ओर, और हम उस चीज़ को भुला ही नहीं पाते हैं बिल्कुल। जबकि हमको उन चीज़ों को भूल के और वापस से शुरू करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान हमारा जाना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, जो कि जाना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर आप चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद अभी इस टाइप की चीज़ें जैसे फेस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि चीज़ें शॉर्ट आउट हो, और शॉर्ट आउट होती भी है, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे चाहने के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम ये सोचने लगते हैं, जैसे दिमाग में से जो ख़राब चीज़ें होती है वो जाती नहीं है, बोले इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा क्यों कहा। लेकिन जब हम अच्छी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, जैसे कि जब मैं अच्छी वाली चीज़ें सोचता हूँ कि यार ये चीज़ इतनी अच्छी थी, तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे एक टाइम लगता है, वो जो नेगेटिव चीज़ें थी वो होती है, वो एक समय में फिर ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान देना है। नेगेटिव चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा कि फिर वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती है। फिर हमेशा एक आदमी की जो इमेज होती है वो हमारे दिमाग में कैसी बन जाती है कि यार ये सही आदमी नहीं है। तो ये कौन बनाता है, ये हम लोग ही बनाते हैं अंदर ही अंदर, और हम चाहें तो उस चीज़ को ईजी वे में कर सकते हैं। हमारे खुद के लिए हम नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं, जैसे कि मुझसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे तो नंबर ही कभी ढंग से नहीं आते हैं, मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसके बजाय आप ये चीज़ें देखो कि मान लो आपने 20 नंबर का पेपर दिया और आपके अगर 7 नंबर आ रहे हैं, आप ये देखो कि वायर कम से कम 7 नंबर तो मैं लेके आ गया हूँ, नेक्स्ट टाइम अब मैं 10 नंबर लेके आऊँगा, और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 तरीके हैं, या तो आप ये सोचो कि अरे यार 7 ही नंबर आए तो अगला पेपर नहीं होगा, और आप ये सोचो कि 7 आए, अगला करके देखता हूँ कितने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने